साथियों, यदि आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है तो समय बड़ा विशेष है कि आपके घर परिवार में कुछ मांगलिक कर्म बनने जा रहे हैं, होने जा रहे हैं और इसके द्वारा आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ रही है और धन आगमन के योग बने हुए हैं। कैसे होगा? बहुत से लोग आएंगे, मैं ये मदद करना चाहता हूँ, मैं ये देना चाहता हूँ। और इसके अलावा आपने भी जो अर्जन किया है और जो आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है, आपने जो भव्यता दिखाई है, इससे समाज में, परिवार में, मित्रों में आपकी साख बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। आप सोचेंगे कि ये हमारे लिए अनुकूल है और विशेष है और विशेष छवि को बनाने वाली चीज होगी। नमस्कार, मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं साप्ताहिक चंद्र कुंडली से फलादेश, जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक रहने वाला है। हम सारी गणनाएं चंद्रमा से बताते हैं, इससे 50% फलादेश आपके ऊपर बैठेगा, क्योंकि हमने सभी वर्गों को मिला के यह तय किया है और बताते हैं कि सबको लाभ प्राप्त हो। क्योंकि तुला राशि बहुत से लाखों करोड़ों व्यक्तियों की होगी, सबके लिए सब नहीं हो सकता, लेकिन इतना सबके लिए होगा। अगर आप सुनते हैं, अपने काम की बात निकालते हैं, आप लाभान्वित रहेंगे। और ज्यादा चाहते हैं कि 80 to 90% आप अपनी बर्थ डिटेल हमें दें, हम उसको देखेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आपको 80 to 90% हम अवश्य बताएंगे सही, और 100% तो परमपिता ईश्वर ही होते हैं। हम तो ज्ञान से और अनुभव से बताते हैं, तो उसका लाभ आप अवश्य ले सकते हैं हमसे संपर्क कर के। तो सप्ताह में इस चंद्रमा तुला वृश्चिक धन में रहने वाले हैं। आपके विचार सप्ताह के प्रारंभ में बड़े ही बेहद महत्वपूर्ण होने हैं। आपकी साख और कैसे अच्छी हो, आप कैसे धनार्जन करें, इस प्रकार के आपके अंदर थॉट्स रहेंगे। आप सजना संवरना और परफ्यूम लगाना अच्छे और घूमने फिरने, ये सारी चीजें आप में विशेष रहेगी। जैसे ही चंद्रमा तुला से वृश्चिक में जाते हैं, आपको विशेष कलात्मक रचनात्मक कार्यों से पैसा आना और घरेलू कार्यों में विशेष इन्वॉल्व होना, घर परिवार में सुखों में वृद्धि करवाना, ऐसे थॉट्स रहेंगे। पैसे आना और साथ में मांगलिक कर्मों में सम्मिलित होना, ये सब चीज आपके साथ हो रही है। जैसे चंद्रमा पुनः बदलता है, वृश्चिक से धन में आता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ सावधानी रखनी है और कुछ अच्छा हो रहा है, मिला जुला प्रभाव दे रहा है। क्या है? एक तो अपने से जो छोटे हैं उनको आप अच्छा रखेंगे, उनकी नीड्स फुलफिल करेंगे, और अपने परिवार की, आपकी कैसे कीर्ति अप हो, ऐसे कार्य करने हैं। अगर ये समन्वय रहता है आपके अंदर, निश्चित तौर पर सप्ताह में उत्साह रहेगा, सारे कार्य अनुकूल रहेंगे। और विशेष बात, इस सप्ताह में 15 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृश्चिक से धन में जा रहे हैं। वृश्चिक से धन में, तो 6 दिन इस सप्ताह में धन में है, इस वजह से हमने यहाँ लिखा है। 15 को यहाँ थे, 15 रात्रि को यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हमने यहीं लिख दिया है। तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी अपनी राशि से सूर्य 3, 6, 10, 11 रहते हैं तो लाभ विशेष देते हैं। तो आपकी राशि से गणना होगी 3, जो कि बेहद शुभ है, श्रेष्ठ है। 2 जो होती है वो पूज्य वाली होती है, तो पूज्य से आप श्रेष्ठ में गए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका पद पराक्रम प्रतिष्ठा बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। दूसरी बात, इस सप्ताह में 17 और 18, 17 को प्रदोष है, 18 को महाशिवरात्रि, दोनों ही दिन भगवान शिव की आराधना करने से हमें मनोइच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो दोनों ही दिन आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, देव दर्शन करें और दूध चढ़ाएं, जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात करें 19 को, तो 19 को अमावस्या है, तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। 29 दिन आप कुछ भी करें, देवताओं की पूजा करें, लेकिन एक दिन पितरों की पूजा करें। तो क्या करें? पीपल में जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं और बच्चों को भोजन कराएं, अपनी बहन बेटी को झिमाएं और दान दें, तर्पण करें, तो आपके लिए बेहद बेहद लाभकारी होगा। और विशेष बात, इस सप्ताह में हम देखें तो आप देखें 15 और 16, ये 2 दिन आपके लिए बेस्ट है। कुछ भी करें, आप लाभ प्राप्त करेंगे। फिर देखें कलर कौन सा अच्छा है,
तो व्हाइट कलर है, लाइट कलर है, स्काई कलर है, निश्चित तौर पर ये आपको लाभ देने वाले हैं। आपकी मानसिकता को पॉजिटिव रखेंगे और आप अपने फील्ड में सफलतम बनेंगे। और विशेष बात चाहेंगे हम उल्लेखित बिंदुओं के ऊपर देखते हैं। हेल्थ की बात करें तो आपको पिंडलियों में दर्द रहेगा, पिंडलियों में, और हाथों में समस्या रह सकती है, गले में समस्या रह सकती है। तो यह आप हल्की मालिश करें, हल्का व्यायाम करें, हल्का योगा करें, घूमे फिरें, निश्चित तौर पर यह दूर हो जाएगी समस्या, सामान्य समस्या है। फिर बात करें लव की। लव के अधिपति बने हुए शनि जो कि रिपु स्थान पर है। तो यह जो चीज है मध्यम ही है, बहुत अच्छी नहीं है, कुछ उनको समस्या रह सकती है, इसलिए कम से कम मेलजोल रखें तो अच्छा रहेगा। बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के अधिपति बने हुए शुक्र, लग्नाधिपति शुक्र धन भाव में गए हैं। तो आप यदि धन से संबंध रखकर फिर किसी से संबंध बनाते हैं तो ठीक नहीं है। आप अपना स्वार्थ छोड़ें फिर संबंध बनाएं तो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। बात करें कैरियर की। कैरियर के अधिपति बने हुए चंद्रमा जो कि घूमते हैं। आपको ऐसा कार्य करना है जो नित्य दैनिक जीवन में हर व्यक्ति को जरूरत रहे, ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करें, ऐसी चीजों का व्यापार करें, आपको लाभान्वित रहेंगे, आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं तो पंचम भाव विद्या का होता है, उसके अधिपति शनि है जो कि रिपु स्थान पर है। यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं, मल्टीमीडिया का साथ रखते हैं, लेते हैं, जहां आप अटकते हैं तो निश्चित तौर पर मास मीडिया का यूज करके उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं और आप इच्छित जो है पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत विशेष करनी होगी, ज्यादा करनी होगी, तभी संभव है। बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग अभी विशेष नहीं बने हुए हैं, सामान्य योग हैं, विशेष प्रयास करने पर ही सफलता, बाकी मुश्किल। बात करें क्या लकी टिप है आपके लिए, तो आपको लक्ष्मी जी को श्वेत कमल, नील कमल चढ़ाना बेहद लाभकारी है। गाय को गुड़ या लपसी खिलाना बेहद कल्याणकारी है। ये दो कार्य कर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। साथियों, यदि मेरी बात अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।